हमारा ये है कि हम यहाँ टोल के ऊपर बैठे हैं, अभी 1-2 दिन बाद देखेंगे कि कंपनी वाले शायद कह भी रहे हैं कोई आ रहा है आज, उसके बाद नहीं तो फिर जो ये टोल है इसको हम खोल के कहना इसकी जो कमाई है हम अपने खाते में डाल के और उस भाई की मदद करेंगे। देखो पहली तो अपील ये है कि जो बात हुई थी 13 मई वाले दिन उस पर कंपनी खरी उतर जाए, नहीं तो फिर हम तो यहाँ तक निर्णय लेने में सक्षम हैं कि इस टोल को जब तक इस परिवार का गुजारा भत्ता के योग्य पैसे नहीं होंगे हम इस टोल को चलाएंगे। और परिवार ने इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ ये न्यू नहीं दे रहे, दर दर की ठोकर घुमाए। 13 मई के बाद इन आश्वासन पर आश्वासन, मतलब 10-20 हज़ार रुपया तो परिवार का वैसे ही खर्चा करवा दिया कि हमारे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो मर्डर हुआ है। 2 लड़की हैं बहुत छोटी हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, केवल वो पत्नी और 2 लड़की हैं। पुलिस प्रशासन आया है, पुलिस प्रशासन तो ठीक है एक हिसाब से बीच बचाव करने आया, लेकिन क्या डीसी क्या उपयुक्त काम या कोई कंपनी से कोई नहीं, या कंपनी से भी एक बार आए हैं थोड़ी बहुत बात की, लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ क्या प्रशासन का कोई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष भी कहीं मतलब खड़ा होते नहीं दिख रहा। तो इस आज के समय में जनता से ही न्याय की उम्मीद है, जनता को ही न्याय दिलाना पड़ेगा। दिए जितने घर जला दिए 500-700 नौकरी दिलवाने का भी काम करे टोल कंपनियां पे। दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं बड़ताना टोल पर हूँ। मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय रियान टीवी पर। धरना यहाँ पर दे रहे हैं और जानना चाहें कि जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं क्या कारण है। जी राम राम जी। एक बार आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या मामला है जो आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मामला ये है कि करीब 25 अगस्त को एक हमारे भाई जो कि बडाली गांव से सुमित श्रीवाच, वो टोल का मैनेजर भी रहा और एक रक्षक सिक्योरिटी नाम से कोई कंपनी है टोल कंपनी, उसका पार्टनर भी रहा। और उसका 25 अगस्त को संदिग्ध अवस्था में एक्सीडेंट, उस टाइम तो उसको एक्सीडेंट दिखाएगा, लेकिन जो आशंका में ये है कि उसकी मौत करी, उसको मारा गया, मतलब कि उसका मर्डर हुआ। वाले आशंका जता रहे हैं। बिल्कुल परिवार वाले आशंका जता रहे हैं। और उस समय जो उनका जो परिवार था, क्योंकि जवान अवस्था में उनकी मौत होगी, 33-34 साल की उम्र थी उसकी, और कोई संभालने वाला नहीं था। उनके परिवार को इन टोल वालों ने सिक्योरिटी जो एक कंपनी है रक्षक सिक्योरिटी नाम थे, इन कंपनी के कुछ अधिकारियों ने बहका दिया कि भाई हम आपको नौकरी भी देंगे, 50 लाख रुपये मुआवजा भी देंगे, बहका के दाह संस्कार करवा दिया। कब हुई? 25 अगस्त को। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि वो सारी जो जितनी शर्तें कंपनी ने मानी थी वो सारी शर्तें तो मुकर गए। दूसरा, आज जब हम किसी चीज़ की इंक्वायरी करने जावा हाँ, कैमरे वगैरह देखने की कोशिश करा हाँ, इस बात की जब तसल्ली करने खातिर निकला हाँ कि भाई हमारे भाई का वास्तव में होया क्या है, तो वह सारे के सारे कैमरे डैमेज दिखाए जाएँ। उसकी जो पार्टनरशिप थी कंपनी में 10%, उस पार्टनरशिप का कोई भी कागज नहीं मिलता। उसका जो बैग था, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वह सारे के सारे गुम मिले हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो शक की सुई जो डिमांड हमारी मुआवजे को लेकर हुई थी, वह अभी शक की सुई ये है कि हमारे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो मर्डर हुआ है। और आज हमारी यहाँ से जो बड़ताना टोल प्लाजा से ये मांग है कि ये जो रक्षक सिक्योरिटी कंपनी है इसको ब्लैक लिस्ट कराया जाए। इसके जितने अधिकारी जो फ़ोन करके बुलानिए थे या इसमें जो भी इसके हिस्सेदार हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया जाए। सुमित भाई के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। और जिस पोस्ट के ऊपर वो थे, जब तक उसका बच्चा उस योग्य नहीं हो जाता, जब वो योग्य हो जाए उन्हें नौकरी दे दो, तब तक योग्य नहीं होता, तब तक उसके खाते में उतने रुपये जितने रुपये सुमित भाई को मिलते थे वह रुपये उसके खाते में डाले जाओ। परिवार में पीछे कौन कौन? परिवार में तो 2 लड़की हैं बहुत छोटी हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, केवल वो पत्नी और 2 लड़की हैं। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सरकारों ने इस जनता को कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया है। मतलब आप यहाँ किसी भी टोल पे जाके देखोगे, जो काम करने वाले साथी हैं, किसी का भी कोई आई कार्ड नहीं है। वो किस कंपनी में जॉब करता है उसको 3-3 साल हो जाते हैं, उसको ये नहीं पता आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। मान लीजिए सरकार ने NH ने टेंडर किसी कंपनी को दिया, उसने प्रॉफिट रख के आगे टेंडर दूसरे को दे दिया, उसने अपना 10% मार्जिन रख के तीसरे आदमी को दे दिया। मतलब प्रदेश में जितने भी टोल हैं इनका कोई वाली वारस नहीं है। कल यहाँ घटना भी हुई परसों बाद जो मीटिंग कह रही, कंपनी ने एक व्यक्ति को आगे खड़ा कर दिया, जी हमने तो थर्ड पार्टी को मतलब ये टोल दिया हुआ है। मतलब कितनी पार्टियों का आप टोल दे सकते हो, क्या कानून है,
जो यहाँ पे नौकरी करते हैं उनकी क्या तनख्वाह होनी चाहिए, कोई मापदंड ही नहीं है। आज जो ये साथी हैं जो इतने गांव से उठ के पूरा गांव 3 दिन से यहाँ है, इनकी सुध लेने वाला प्रशासन तरफ से कोई नहीं आया अभी तक है। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। अभी तक प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पर आए नहीं। प्रशासन के अधिकारी नहीं आए, पुलिस प्रशासन आया है। पुलिस प्रशासन तो ठीक है एक हिसाब से बीच बचाव करने आया, लेकिन क्या डीसी क्या उपयुक्त काम या कोई कंपनी से कोई नहीं, या कंपनी से भी एक बार आए हैं थोड़ी बहुत बात की, लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ क्या प्रशासन का कोई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो इतनी असंवेदनशील हो गई है कि गांव राम मतलब 2-3 गांव राम टोल पे बैठे हैं, किसी के मतलब जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसकी सुनवाई के लिए जाएँ कहाँ वहाँ पे? वो उनका कोई वालीबास नहीं है। तो ये कंपनी राज के भरोसे जो प्रदेश चल रहा है कब तक चलेगा? और दुर्भाग्य तो ये है कि मतलब इस देश में प्रशासन तो जो है विपक्ष भी कहीं मतलब खड़ा होते नहीं दिख रहा। तो इस आज के समय में जनता से ही न्याय की उम्मीद है, जनता को ही न्याय दिलाना पड़ेगा। आज जो साथी के साथ आस पड़ोस के गांव खड़े हुए हम तो उनका धन्यवाद करते हैं, और जो भाई विकास से जैसे जो किसान नेता वो यहाँ पे आए हैं, अब उम्मीद भी है कि इन साथियों को न्याय मिलेगा। तो क्या चाहेंगे आप, क्या चाहते हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखो अपील तो पहली तो अपील ये है कि जो बात हुई थी 13 मई वाले दिन उस पर कंपनी खरी उतर जाए, नहीं तो फिर हम तो यहाँ तक निर्णय लेने में सक्षम हैं कि इस टोल को जब तक इस परिवार का गुजारा भत्ता के योग्य पैसे नहीं होंगे हम इस टोल को चलाएंगे। और क्या रास्ता हमारे पास? टोल को अपने अधीन लेके इसको अपने, अगर कल को परसों पंचायत की जो अभी सुनने में आ रही थी, पंचायत अगर बुलाते हैं तब तक निपटारा नहीं होता, तो जो भी टोल एक जहाँ बैठे उस टोल को जब तक चलाएंगे जब तक इसके परिवार का भरण पोषण का जुगाड़ ना हो जाए, और आगे भी इस तरह का एक प्रचलन शुरू करेंगे। नहीं तो भाई इस तरह से कोई प्रदेश में हाहाकार हो जाएगा। ये तो कोई तरीका थोड़ा कि आप जहाँ मन करे वहाँ आदमी को मतलब मार दिया, कंपनी वालों ने मारा, किसी ने मारा, कोई जाँच करने वाला नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ा है। जी जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अंकुश है जी। आपकी दक्षता में धरना चल रही है, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो धरना यहाँ पर चल रहा है? मैं तो कहना ये चाहूँगा जी, परिवार ने इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ ये न्यू नहीं दे रहे, दर दर की ठोकर घुमाए। 13 मई के बाद इन आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, मतलब 10-20 हज़ार रुपया तो परिवार का वैसे ही खर्चा करवा दिया, किराए की गाड़ी ले लेगी गई। और एक बात बता दो, जब इनकी कंपनी में एम्प्लॉय तो था ही नहीं, उन्होंने 35,000 रुपये कैसे डाल दिए उस भाई के खाते में? ये कंपनी इतना पल्ला झड़ने लग रही है। एक मालिक तो को है यो पार्टनर था, एक मालिक को है यो सैलरी पे था। अब तक तो कंपनी का समझ में नहीं आ रही कि यो सिस्टम के हो रहा है। हम तो को है यो प्री प्लान मर्डर है या श्योर है। जो बात निकल के आए, जितने बुद्धिजीवी, जितने हमारे बुजुर्ग हैं जिनका अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है, उन्होंने जो बात बताई और उनको ध्यान में हमने देखा, तो उस एंगल से तो यो मर्डर लागा है, मर्डर करवागा। यो भाई इतना बढ़िया था, इसने जितने बच्चों के घर चूल्हे जला दिए, जितने घर जला दिए, 500-700 नौकरी दिलवाने का भी काम करे टोल कंपनियाँ पर। तो एक टीसी की जो यो इनकाउंटर में बैठ की जो पर्ची काटे है, उन्हें टीसी की पोस्ट बोल रहा है, वह 10,000 रुपये की नौकरी है। कल न कोई उस बालक दुर्घटना घट गई तो उसका क्या होगा? जो जिस आदमी की 70,000 रुपये सैलरी थी, कंपनी उसकी 1 रुपया नहीं दे दी। जिस भाई की 11,000 रुपये सैलरी है उसकी भी आई कार्ड नहीं दे दी कंपनी। सुमित भाई के कागजात भी गुम कर दिए गए। जो एग्रीमेंट कंपनी के साथ हो रही थी वह सूटकेस ही गायब कर दी। अगर जो कोई मान लो पीछे तो उठा के ले जावर, तो फ़ोन भी था, लैपटॉप भी था, पर्स भी था, तीनों चीज़ मिल गई। वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मिले? से लगे हुए थे ये तो टोल लाइन में तो कम से कम भी ये मान के चलो 15-16 साल से थे, लेकिन इस कंपनी में जो ये रक्षक कंपनी है, इस कंपनी में 1.5-2 महीने हुए। यहाँ पर धरना कितने समय चला हुआ है? ये 3 दिन हो गए जी, धरना नियंत्रण चल रहा है जी। तो आगे ऐसे चलता रहेगा? आगे ऐसे नहीं चलता रहेगा। इस कंपनी के टोल और भी खेतड़ भी अलग हो गया। इस कंपनी को उसका टेंडर हुआ है। एक काला आम है, अगर खटखड़ खेतड़ नहीं सॉरी खटखड़ टोल भी इसी कंपनी को छूटा है, और एक काला आम भी छूटा है। और ये जो वो हमारे विकास सर भाई आए हैं, किसान यूनियन से हैं, ये भी एक किसान, अच्छे किसान नेता है, हमारे प्रधान जी खड़े हैं। ये कोई ठोस फैसला लेंगे। हम तो इनकी अध्यक्षता में, हमारे से बुजुर्ग भी, हमारे से सीनियर भी है, जो हमें ये पालन देंगे हम उसका पालन करेंगे। ये कोई भी बड़ी कॉल दे सकते हैं। हम अभी भी कहता हूँ, कंपनी अगर कोई भी सुन रही हो या सरकार सुन रही हो, या तो टाइम रहते सुन ले। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा कदम उठाया जा, उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़े और इस कंपनी को भी भुगतना पड़े। जी प्रधान जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? आप क्या देखते हैं, क्या कुछ डिक्लेयर कर दें प्रेस को? तो आप इन तो बात करके फिर हाँ, बात करके फिर कर अकेले ही बाइट ले ली, कोई बात थोड़ी देर में अकेले ही बाइट ले ली। अभी यहाँ जो धरना चला हुआ है, ये न्याय के खिलाफ
न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी कोई भी आदमी गुजर जाता है तो उसके लिए जो गुजरने वाले का परिवार है वो अपने क्या ना हाथ पाँव चारों तरफ मारेगा। ये थोड़ा 1 महीना लेट इसलिए हुआ है क्योंकि टोल कर्मी और ये जो रक्षक कंपनी है इनका डिले होने का मतलब ये है कि वो भगाते रहे, इसलिए थोड़ा ये लेट हो गया था। नहीं तो अगर पहले से ही बातचीत हो जाती तो क्या नाम यहाँ पहले से ही क्या नाम धरना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ धरना पहले भी क्या नाम आपको पता है यहाँ चाबरी में धरना लगा हुआ है। यहाँ के जो क्या नाम इस इलाके के लोग हैं जो वो एकदम संघर्षशील हैं। अभी आज मैंने अपने गांव को इकट्ठा किया है, पूरा गांव तन मन से साथ लग गया है। दोपहर बाद में बिरताना गांव इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ कितने भी दिन यहाँ पर धरना चले सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या नाम सारी जो भी मदद होगी क्या नाम आमीन के साथ खड़े हैं। जहाँ भी जैसी जरूरत पड़ेगी उनके के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या कदम है? आगे हमारा ये है कि हम यहाँ टोल के ऊपर बैठे हैं। अभी 1-2 दिन बाद देखेंगे ये कंपनी वाले शायद कह भी रहे हैं कोई आ रहा है आज, उसके बाद नहीं तो फिर जो ये टोल है इसको हम खोल के क्या नाम इसकी जो कमाई है हम अपने खाते में डाल के और उस भाई की मदद करेंगे। जो परिवार की मांगे हैं वो सही हैं? बिल्कुल जायज़ मांगे। अभी हमने आंदोलन में यही सीखा है कि मांग आपकी जायज़ होनी चाहिए, समझे। तो हम जायज़ मांग के हिसाब से क्या नाम लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। दर्शकों को आपका नाम बता दें। सुबे सिंह। दोस्तों आप देश के हमारे साथ है चावरी से सुबे सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो दोस्तों ये मामला चला हुआ है भाई समरजीत सिवात सुमित का और उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार यहाँ पर चला हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और क्या कुछ आपके विचार है। धन्यवाद। राम राम।